वेलकम बैक ऑडियंस। तो आज फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपके फेवरेट है ना सुप्रीम गॉड का एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 की ओर बढ़ने से पहले क्यों ना पिछली वीडियो का रिकैप देख लिया जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा तियानजिन ने गॉड स्क्रॉल को बचाने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, जिसके बाद उसकी सोल 10,000 साल बाद मोयान की बॉडी में टेलीपोर्ट होती है। मोयान जो कि एक बहुत ही ज्यादा डम और वीक इंसान था, लेकिन जैसे तियानजिन की सोल मोयान के अंदर आई वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि तियानजिन ने उन सबसे बदला लेना शुरू कर दिया था जिनने पहले मोयान को खूब तंग करा था। अब मोयान अकेडमी में एक एल्केमिस्ट है, इसी कारण टीचर्स मोयान को बुली करा करते थे। आज के दिन भी मोयान को बुली करने के लिए एक टीचर आ गया, जिन्हें लग रहा था कि वो मोयान को आराम से हरा देंगे, लेकिन यहाँ पे तो पासा ही पलट जाता है और मोयान ने ही उन टीचर को धो दिया था। अब मोयान उनसे सवाल करते हुए कहने लगा, क्यों अब बताओ आखिर कचरा कौन है। तभी वहाँ सीनियर टीचर डोंगफेंग पहुँच गया, जिसे देख के लड़कियाँ चहचहाने लगी। वाओ टीचर। वहीं वो टीचर मोयान से कहता है, अब बस भी करो। इस पे मोयान कहता है, अगर टीचर जिंगडोंग की जगह मैं यहाँ पड़ा होता, क्या टीचर जिंगडोंग उस टाइम रुकते? सुनो, हम सभी टीचर हैं और टीचर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। भला मोयान को कोई अपना कमांड दे और मोयान उसको फॉलो करे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसी कारण मोयान ने टीचर जिंगडोंग को एक लात मार के गिरा दिया और फिर मोयान डॉनफेन से सवाल करते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन जिसके कहने पे मैं रुक जाऊं? ये सुन के डॉनफेन गुस्सा होकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, लगता है कि लातों की बहुत बातों से नहीं मानते, लगता है तुझे मुझे अपनी पावर दिखानी ही होगी। इन दोनों के बीच में फाइट हो पाते इससे पहले ही प्रिंसिपल लू वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखते ही डाउनलिंग और यांग उनके तलवे चाटने चले जाते हैं और टीचर से मोयान की शिकायतें लगा रहे थे। अब ये झूठ मिंगू से बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो कहता है, नहीं प्रिंसिपल लू, ये लोग गलत कह रहे हैं, टीचर मोयान ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस मुझे बचा रहे थे, डाउलिंग मुझे तंग कर रहा था और बाद में वो टीचर जिंगडोंग को लेके यहाँ पर आ गया। वहीं शियानी भी कह रही थी, हाँ टीचर ये सही कह रहा है। अब शियानी को कहता, देख डाउलिंग सोच रहा था इसके दादा हमारी सिटी के 3rd लेवल के अल्केमिस्ट हैं और जैसे ये मोयान की सिफारिश कर रही है, मुझे लग रहा है कि ये टीचर लू को अपने कब्जे में कर लेगी। उसकी ये बात बिल्कुल ही सच निकली, क्योंकि प्रिंसिपल लू ने डाउलिंग और यांग को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। साथ ही उन्होंने टीचर जिंगडोंग को सीनियर टीचर के अहदे से हटा के जूनियर टीचर बना दिया। ये सुन के टीचर जिंगडोंग के तो तोते उड़ गए कि उसके कितने सालों की मेहनत मोयान की वजह से व्यर्थ हो गई। तभी मोयान की क्लासेस का टाइम खत्म हो गया था, इसलिए वो घर जाना चाहता था। उसे रोकते हुए कहता है, हाँ अभी रुको मोयान, आप सभी लोगों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने डिसाइड करा है आप सभी को एक न्यू टीचर दे दिया जाए। प्रिंसिपल लू की ये बात सुन के एक बच्चा बोलता है, प्रिंसिपल लू आपको तो पता ही है हमारी क्लास एकेडमी की सबसे गंदी क्लास है, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए एक नया टीचर हायर करने की। ये सुन के प्रिंसिपल लू से गुस्से से निहारने लगते हैं। उन्हें देख के बच्चे समझ जाते हैं, आज तो गलत ही सीन हो रखा है। दरअसल टीचर लू ने जिस टीचर को हायर करा था वो मिस्किन है। अब मिस्किन को देखते ही लड़के तो खुश हो गए, सही है यार मैडम आई हैं, और वो खुश होते हुए कहते हैं, प्रिंसिपल लू अब से हम कभी क्लास में नहीं सोएंगे। इस बात पे डोंगफेंग ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले उसने मिस्किन को प्रपोजल दिया था कि उसके साथ वो पढ़ाए, लेकिन मिस्किन ने उसे ठुकरा दिया। अब मिस्किन क्लास में एंट्री करते ही बच्चों को बताने लगी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती मुझे थी। अजीब सी ही बीमारी थी जिसका कोई भी अल्केमिस्ट इलाज नहीं कर सकता था, लेकिन आपके महान टीचर मोयान ने मेरी मदद करते हुए उसका इलाज करा। आप सोच नहीं सकते इनने कितना बड़ा एहसान करा है मेरे पे। मिस्किन के मुंह से ये बात सुन के बच्चे पूरी तरीके से हैरान हो गए, क्या ये मोयान ने इनको ठीक करा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीचर जिंगडोंग और जुयान पे। वो दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। जिंगडोंग वहाँ डॉनफेन से कह रहा था, पता नहीं वो ट्रेस मोयान इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया, अगर वो ट्रेस है तो फिर तुम क्या हो जो कि उस ट्रेस से पिट गए। इसके बाद ये दोनों ने प्लानिंग करना शुरू कर दी, आखिर मोयान को स्वर्गवासी कैसे बनाया जाए, और इन दोनों ने बड़ा ही पेचीदा प्लान बनाया। इनका प्लान ये था कि ये गुंडे हायर करके मोयान को पिटवाएंगे और मोयान इन सारी बातों से अनजान क्लास में बैठा होता है, जहाँ शियानी आ गई। शियानी
शियानी मोयान से कुछ सवाल पूछने आई थी, लेकिन मोयान ने उसे मना कर दिया। अभी मेरी क्लास का टाइम खत्म हो चुका और शायद कल भी मैं यहाँ ना आऊँ। मुझे कुछ जड़ी बूटी कलेक्ट करना है। वो ये कह के वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन शियानी ने उसका रास्ता रोक लिया और वो बड़े ही प्यार से मोयान से पूछने लगी, मोयान क्या मैं तुम्हारे साथ माउंटेन पे चल सकती हूँ? मोयान उसे मना करने ही वाला था, लेकिन वो मोयान की किसी भी बात को सुने बिना वहाँ से निकल गई, जबकि मोयान उसको पीछे से कह रहा था, अरे वहाँ बहुत मॉन्स्टर हैं और वो जगह में तुम्हारी ये मस्तियाँ नहीं चलेंगी। लेकिन शियानी को तो इन बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो गुनगुनाते हुए निकल गई, ला 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 ला। उल्टा यहाँ मिस्किन मोयान से सवाल करते हुए कहती है, ब्यूटीफुल है ना? हाँ ब्यूटीफुल तो है ये। जैसे मोयान ये कह के पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा, मिस्किन उसे कातिलाना नजरों से घूर रही है, जैसा कि अभी वो मोयान का खून कर दे। इसीलिए मोयान फौरन से बात को बदलते हुए कहता है, ओह मैं तो इस पिक्चर की बात कर रहा था, देखो कितनी खूबसूरत है ना, देखो देखो। लेकिन मिस्किन बच्चों की तरह बेवकूफ थोड़ी ना है जो कि मोयान के झांसे में आ जाए, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने ही वाली थी। तभी मोयान उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगता है, मिस्किन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्किन अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी, क्या तुम्हारी शादी? मोयान इसके आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मिस्किन उसे बोलते हुए कहती है, शादी? इसके बारे में मैं दोबारा से सोचूंगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मोयान तो ऐसा कुछ चाहता ही नहीं था, इसलिए वो मिस्किन को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी और तुम्हारा फ्यूचर बाकी बहुत ब्राइट होगा और मैं तो सिर्फ बायोन सिटी का ट्रैश हूँ। क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी भी चाहिए? हमारी शादी की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन कम हो जाएगी, इसलिए हमें शादी को कैंसिल कर देना चाहिए। ये सुन के तो मिस्किन काफी भड़क जाती है। मोयान से कहने लगती है, क्या तुमको मुझसे शादी नहीं करनी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, कमीने इंसान? आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मोयान को तो कुछ समझ ही नहीं आता आखिर ये रो के क्यों भागी। इसी कारण वो कह रहा था, मिस्किन को तो खुश होना चाहिए था, आखिर ये रो क्यों रही थी। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ मोयान कल्टीवेट करके लेवल 5 तक पहुँच गया था। मोयान अब 6 लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। इसी कारण वो बॉडी को देख के कहता है, इसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत लो है, अगर ये बॉडी की कंडीशन ऐसी रही तो मैं 5 लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। मोयान इसके हल को सोचने की कोशिश ही कर रहा था, तभी उसके सामने वो स्क्रॉल आ जाता है, जिससे उसे आइडिया जाता है कि स्क्रॉल की पावर की मदद से वो आराम से कल्टीवेट कर लेगा। इसीलिए उसने फौरन से स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए उसकी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्क्रॉल की पावर से अब्सॉर्ब करने के कारण मोयान की बॉडी इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो 5 लेवल पे रहते हुए लेवल 6 और 7 वाले वॉरियर को आराम से धूल चटा देगा। ये जानने के बाद मोयान काफी खुश हो गया। इसी खुशी को दुगना करने को सुबह सुबह माउंटेन की ओर जाने लगा। वही मोयान जब घर से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि उसकी स्टूडेंट शियानी बाहर उसका इंतजार कर रही है। उसे देखते ही मोयान अपने मन में सोचने लगा, इसे अपने साथ में नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए तो मैं सुबह सुबह निकला, लेकिन ये बल्ला तो मेरे साथ ही है, अब तो मुझे मजबूरन इसे माउंटेन पे लेके जाना पड़ेगा। अब वहीं चलते चलते ये दोनों माउंटेन पे पहुंच गए थे, जहाँ पर हम 4 असिस्टेंट्स को देखते हैं जो कि इन्हीं का वेट कर रहे थे। तभी उनमें से एक असिस्टेंट कहता है, आपको पता है मास्टर, ये ब्यूटीफुल लेडी हमारे शहर के 3rd लेवल के अल्केमिस्ट की बेटी है, ये भी मोयान के साथ यहाँ आ गई, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर उसका लीडर जवाब देते हुए कहता है, हाँ, किसी को थोड़ी ना पता चलेगा कि इसको हमने मारा है या जंगली जानवरों ने, हमें तो बस उस लड़के की बोटी बोटी काटना होगा। तब उसका दूसरा साथी कहने लगा, लीडर मैंने सुना है मोयान को मारना इतना भी आसान नहीं है। ये सुनकर लीडर हंसते हुए कहता है, तुमसे ही किसने कह दिया कि इनको मारना मुश्किल है? मोयान तो फिजिकल बॉडी रियलम की 4th लेवल पर है, जबकि लड़की अभी अभी 3rd लेवल पर पहुंची है। तुम्हें लगता है कि ये दोनों हमारा मुकाबला कर सकते हैं? वो लीडर यहाँ पर इसी तरीके से बातें कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है मोयान और शियानी पे, जहाँ शियानी मोयान से कह रही थी, टीचर आपने जो लिंडन पिल की मेथड बताई थी वो मेरे ग्रैंडपा ने टेस्ट करी और वाकई उसके रिजल्ट अद्भुत थे। वो आपसे मिलके पिल की और ज्यादा एडवाइस लेना चाहते हैं। इस पर मोयान उससे कहने लगा, आखिर तुम्हारा ग्रैंडपा है कौन जो कि मुझे पैसे दिए बिना मेरी पिल को बना रहा है? इस पर मेन्यू बताती है, मेरे ग्रैंडपा का नाम है मिस्टर जिन और वे हमारी सिटी के 3rd लेवल के अल्केमिस्ट हैं और आपको तो मेरे ग्रैंडपा से मिलना ही होगा। अगर आप एग्री नहीं हुए और मेरे साथ माउंटेन पे कुछ भी हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। मोयान तो उसे चुप कराते हुए कहता है, खामोश हो जाओ,
हमारे आसपास कई सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। मोयान की ये बात सुनकर शियानी सीधा मोयान के पीछे पहुंच गई। शियानी वही मोयान को बताती है, मास्टर मैंने सुना था यहाँ पे कई सारे लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन वो सबके सभी मारे गए। उसकी ये बात सुन के मोयान कहता है, तुम यहाँ आना चाहती थी और अब तुम डर क्यों रही हो? मोयान ये सब कह रहा था, तभी शियानी उसे इशारा करते हुए दिखाती है। वो देखिए पर्पल वुल्फ। अब उन पर्पल वुल्फ को देखने के साथ ही साथ मोयान काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अभी के लिए उसे इन्हीं की तो जरूरत थी। और मोयान अपने मन में सोच रहा था, इन्हीं की मदद से तो मैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना पाऊंगा। वही शियानी कह रही थी, मास्टर ये 3rd लेवल के बीस्ट हैं। मास्टर थोड़ा संभल के रहिएगा, ये ग्रुप बना के मारते हैं। मास्टर चलिए ना। क्या हुआ मास्टर, क्या आप इनसे फाइट करना चाहते हैं? ये सुनते ही मोयान पर्पल वुल्फ्स के सामने पहुंच जाता है। वही पर्पल वुल्फ सोच रहे थे, वाह आज तो पार्टी होगी। जिसके बाद बहुत सारे पर्पल वुल्फ्स मोयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। उन सभी वुल्फ्स को मोयान ने अपनी पावर का यूज करके दूर पटक दिया। इस चीज से पर्पल वुल्फ्स का ईगो हर्ट हो जाता है। इसी कारण वो ग्रुप के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मोयान अपनी टियांडू एनर्जी बॉल का यूज करके उनको दूर फेंक देता है, जिसके कारण ये सभी इंजर्ड हो गए थे। मोयान के घमासान मूव्स देख के शियानी उनके पास आके कहती है, टीचर आप तो वाकई अद्भुत हो। तो यही खत्म होता है सुप्रीम गॉड एपिसोड नंबर 6। तो ऑडियंस पसंद आया? अगर हाँ तो 3 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करा दो, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है। रही बात सपोर्ट की, तो कोई बात नहीं, हमारे वीडियो में 2 व्यू के सपोर्ट के लिए थैंक्स। अरे भैया आप मेरे को भूल गए। अरे छोड़ो, तो मैं कभी मैं भूल सकता हूँ। ऑडियंस एडॉप्ट कर लो सब्सक्राइब को। Thanks for watching.